मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो गाइज, इफेक्ट होता क्या है? जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है, वो बॉडी अपनी जगह से थोड़ा सा चलती है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का उस बॉडी के ऊपर अफेक्ट हुआ, राइट। सो गाइज, अब वो फोर्स हमारा किस तरीके का होता है, लेट अस कंसीडर। तो ये एक बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और ये बॉडी अपनी जगह से मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो हमें एक लॉजिकली समझ में चीज़ आने लगी कि हम जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हमें उस बॉडी को टच करना पड़ेगा, राइट। तो बिना टच किए हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते। सो गाइज, अब ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। विदाउट एनी फोर्स वो अपने आप मोशन में नहीं आ सकती। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो मोशन से रेस्ट में नहीं आएगी। बट कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने ऐसे आने लगे नेचर के अंदर कि अगर मैं इस बॉडी को यहाँ से छोड़ देता हूँ तो ये बॉडी अपने आप ऊपर से नीचे आना स्टार्ट कर देती है। सो गाइज, इस बॉडी के ऊपर मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ये एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। अभी तो हमें मालूम है कि ये किस वजह से नीचे आ रही है, बट उस टाइम जब इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता था तो ये एक बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि ये बॉडी नीचे आ कैसे सकती है, क्योंकि इसके ऊपर तो मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया और बिना किसी फोर्स के ये बॉडी अपनी जगह से मूवमेंट नहीं कर सकती। सो इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर कुछ कहीं ना कहीं से फोर्स तो लगा है, बट वो फोर्स ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता। सो गाइज, तब से हम दो तरीके के फोर्स पढ़ते आ रहे हैं कि दो तरह के फोर्स होते हैं। एक वो फोर्स जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हम किसी से टच करते हैं, टच करके उसको आगे की तरफ धकेलते हैं या उसको पकड़कर खींचते हैं, पुश पुल, ये कैसे फोर्स है हमारे, कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक वो फोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको हम कहते हैं फील्ड फोर्स, राइट गाइज। सो फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरे हमारे फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स वो फोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि अर्थ के पास अपना खुद का मास है, तो अर्थ अपने मास की वजह से अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर कर रखती है। अगर कोई दूसरी मास बॉडी उस फील्ड में एंटर करती है तो उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, राइट गाइज। और वो अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। सो इस फील्ड को, अर्थ के चारों तरफ जो फील्ड है, इस फील्ड को हमने एक नाम दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो सोर्स है वो है मास, राइट। फिर इस फील्ड का हमें पता लगा कि ऐसा भी नेचर के अंदर एक फील्ड प्रेजेंट है जो दिखाई नहीं देता बट हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप छत से कूदना चाहें तो आप ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ ट्रैवल करोगे तो आपको उस फोर्स का अच्छे से अनुभव हो सकता है, राइट गाइज। फिर इसके बाद हमने नेचर के अंदर एक तरह का फोर्स और देखा कि एक बॉडी जिसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज है, राइट। लेट अस कंसीडर, हमारे पास ये एक बॉडी है और इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, तो ये बॉडी किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, राइट गाइज। सो ये बॉडी जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है तो समझ में आया कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम नहीं कर रहा। तो हमें समझ आने लगा कि एक ऐसा भी फील्ड होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा जो हमें दिखाई नहीं देता बट होता है,
और वो किसी चार्ज्ड बॉडी के चारों तरफ होता है, और वो फोर्स, वो फील्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। तो एक फोर्स और हमने डिस्कवर किया, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से बनता है? वो बनता है इलेक्ट्रिक चार्ज। राइट, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद हमने देखा हमारी नेचर के अंदर दो काले पत्थर, जिनको हम मैग्नेट्स बोलते हैं, राइट। तो दो काले पत्थर एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो ये फोर्स इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट था, राइट गाइस। तो अब जो काला पत्थर है वो दूसरे पत्थर को अट्रैक्ट करता है, बट जो नॉर्मल स्टोन होते हैं जो रिवर के अंदर मिलते हैं वो एक दूसरे को ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। हाँ, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगता है, बट मास कम होने की वजह से वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, राइट। सो अब इन जो मैग्नेट्स है, मैग्नेट के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है? तो समझ आया कि इसके चारों तरफ भी एक ऐसा फील्ड प्रेजेंट होता है जिस फील्ड की वजह से वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, और इस फील्ड का हमने नाम रखा मैग्नेटिक फील्ड। राइट गाइज, सो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो होता है मैग्नेट, राइट। अभी मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के बारे में हमने मैग्नेट तक बोलकर चल रहे हैं, बट इसके आगे इसके और भी सोर्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। सो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब इस फील्ड को गाइज इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जिसकी वजह से बनता है ये सिर्फ उसी के ऊपर फोर्स लगा सकता है। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड मास की वजह से बनता है, मास की के चारों तरफ डेवलप होता है, तो ये मास को ही के ऊपर ही फोर्स लगा सकता है, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ओके गाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बनता है, राइट। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर ही फोर्स लगा सकता है, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से बनता है, तो ये दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है और हम उसके पास में अगर मैग्नेट को रखें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज प्रेजेंट है वो किसी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके गाइज, सो हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे लगाए कि कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जिसको हम मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। सो मैग्नेटिक नीडल, ये एक छोटा सा मैग्नेटिक नीडल अपने पास है। सो इस मैग्नेटिक नीडल में मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ एक छोटा सा नीडल होता है जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इशारा करता है कि इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर ये मैग्नेट ऐसे ऐसे इशारा कर रहा है, इसका मतलब अगर ये ऐसे एक संदेश दे रहा है तो इसका मतलब इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, राइट गाइज। तो ये मैग्नेट, तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। अब पुराने टाइम में क्या होता था, इस यंत्र का यूज़ डायरेक्शन देखने के लिए किया जाता था, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ पोल है, अर्थ का नॉर्थ पोल, वो हमारा जो एक्चुअल में नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, उसी की तरफ प्रेजेंट है, और जो हमारा जियोग्राफिक साउथ है वो मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ प्रेजेंट है। तो हम इसका ज़्यादातर यूज डायरेक्शन देखने के लिए करते थे। बट गाइज, ये आपको समझना होगा कि ये मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। अगर इसके पास कोई, अब यहाँ पर ये इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर इसी जगह पर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके पास में आ जाए तो ये उसको दिखाना शो कर देगा, राइट। तो जैसे ये मेरे पास एक बार मैग्नेट
और इस बार मैग्नेट का यूज करके मैं जैसे इसके पास लेकर जाऊंगा गाइस, ये देखिए, राइट, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्शन शो करती है, राइट। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर नाउ, जहाँ पर इस पॉइंट पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा है, बट जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा तो फिर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड शो करना स्टार्ट कर देगी। एंड गाइज, ये आती कहाँ से है? तो हम जब नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाते हैं, बहुत पुराने टाइम से इस चीज़ के ऊपर डिस्कवरियाँ होती रही कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो आखिरकार है कहाँ पर। तो सबसे पहले गाइज इन 1870 अप्रोक्स, लगभग 1870 से लोगों ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की नॉर्थ पोल पर जाने की। वहाँ पर टेम्परेचर इतना कम होता है -50 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस। तो उस टेम्परेचर पर लोग सरवाइव नहीं कर पाए, जाते जाते किसी का डेथ हो गया, लंबा सफ़र था। बट सबसे पहले 6 अप्रैल इन 1909 में रॉबर्ट पियरी, जो कि एक अमेरिका के नौका कमांडर, जो उनका नौसेना होती है उसमें एक कमांडर की पोस्ट पर थे, ये बंदा सबसे पहले गया और वहाँ पर इसने अमेरिका का झंडा गाड़ा और ये इसने सबसे पहले डिस्कवर किया नॉर्थ पोल। सो गाइज, रॉबर्ट पियरी, राइट। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, रॉबर्ट पियरी, 6 अप्रैल इन 1909, राइट। तो रॉबर्ट पियरी ने नॉर्थ पोल का डिस्कवर किया। तो बट हमारे लिए अभी हम जिस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट का इलेक्ट्रिक करंट से क्या लेना देना है? इसके बाद जैसे ही हमारी सभी ये चीज़ें हमें पता लग गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, अब हम मैग्नेट को अलग चैप्टर में पढ़ते थे। मैग्नेटिज्म के बारे में हम अलग से, मैग्नेट का एक चैप्टर होता था और इलेक्ट्रिक करंट का अपना अलग से एक चैप्टर होता था। बट हमारे एक साइंटिस्ट हुए ओरिस्टिड, इनका मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं था। ये अपने किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में बिजी थे और जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस एक्सपेरिमेंट में इनको करंट की ज़रूरत पड़ती थी, राइट। तो करंट की जब इनको ज़रूरत पड़ती थी और जैसे ही ये करंट को ऑन ऑफ करते थे तो वहाँ पर जिस टेबल पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टेबल पर कहीं पर ऐसा एक मैग्नेटिक निडल पड़ा हुआ था इत्तेफाक से, राइट। तो ये जब अपने एक साथी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जैसे ये करंट को ऑन ऑफ करते तो इसके पास ये मैग्नेटिक निडल एक हलचल पैदा होती, इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन शो करती। तो जब उन्होंने 4-5 बार ऐसा ऑन ऑफ किया तो एकदम से ध्यान पड़ गया कि भाई ये हो क्या रहा है। मैग्नेटिक निडल जैसे हम करंट ऑन ऑफ करते हैं तो मैग्नेटिक निडल में एक डिफ्लेक्शन पैदा होता है। अब ये मैग्नेटिक निडल किसी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से नहीं हिल सकती, ना ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता। बट इसके ऊपर अगर फ़र्क पड़ता है तो वो पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब गाइज, ओरिस्टिड ने सबसे पहले ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों का आपस में लेना देना है। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले इन दोनों को हम सेपरेट स्टडी करते थे, बट ओरिस्टिड के टाइम से इन दोनों को हमने कंबाइन किया, राइट। सो इलेक्ट्रिक करंट, उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही ये कंडक्टिंग वायर और यहाँ पर कहीं बैटरी से कनेक्ट और ये की, जैसे की को ऑन ऑफ करते और ये हमारा एक मैग्नेटिक निडल यहाँ पर रखा हुआ है, तो जैसे ही इसमें करंट आता तो करंट आते ही ये एक डिफ्लेक्शन शो करती और ये इस तरफ मुड़ जाती, राइट। तो उन्होंने लोगों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। लोगों ने बोला कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया। जैसे उन्होंने करंट की डायरेक्शन बदली तो निडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल गई। अब ये ऊपर हो रहा है फिर वो नीचे अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करने लगा। तो इसको हम ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट की बोलते हैं, राइट।
ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। राइट गाइस, तो ओरेस्टेड ने सबसे पहले ये चीज बताई, बट इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एक सोर्स और है, और वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट। गाइस, मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। राइट, अब कैसे नहीं होता? गाइस, इलेक्ट्रिक चार्ज जब किसी बॉडी के पास होता है तो वो रेस्ट की फॉर्म में होता है, वो रुका हुआ होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज मोशन में होता है। तो रुका हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स नहीं हो सकता, उसकी वजह से, रुके हुए चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। जब चार्ज मोशन में आता है, जब चार्ज की एक ट्रेन चलनी स्टार्ट होती है किसी वायर के अंदर से, तो तब जाकर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। सो चार्ज इन रेस्ट इज नॉट द सोर्स ऑफ magnetic field, but when charge in motion it is the source of magnetic field. So guys, दो तीन चीज़ें और समझनी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास 100 कूलम फ्री पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव कूलम, और नेगेटिव 100 कूलम फ्री नेगेटिव चार्ज। तो वैसे नेचुरली ये हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव फ्री चार्ज है उतना नेगेटिव फ्री चार्ज है। बट जैसे ही इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी से कनेक्ट करते ही करंट चलना स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से स्टार्ट करते हैं और इधर से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टाइम पर भी ये कंडक्टर हमारा न्यूट्रल ही है, क्योंकि जितना चार्ज एंटर करता है उतना चार्ज एग्जिट भी करता है। राइट गाइज, तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो नेगेटिव चार्ज जितना इधर से एंटर करता है नेगेटिव पोल से, उतना ही एग्जिट भी करता है। तो ये हमारा न्यूट्रल है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि इसके पास चार्ज ही नहीं है, ये इसके ऊपर चार्ज ही जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो। बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट ये मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता है। सो गाइज, एक करंट कंडक्टिंग वायर के अंदर जब हम वायर से करंट पास कराते हैं, इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये वायर न्यूट्रल होती है, बट इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। राइट गाइज, सो ये टोटली हमारा तो